ए व बी किसी चारागाह को 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। ए अपने 350 बैलों को वो 5 माह के लिए चराता है। बचे हुए 7 महीने के लिए बी कितने बैलों को चरा सकता है यदि वह ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है। ठीक है, तो देखो ए और बी है। अब इसने कहा कि यदि वह ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है। कौन ए की अपेक्षा कहा है? तो ए से 2/5 अधिक किराया कौन दे रहा है? बी दे रहा है। अगर मैं बी का किराया, ए का किराया अगर मैं 5 लूं तो बी का किराया कितना होगा? 2 ज्यादा, अधिक का ना। यहाँ अधिक देता है तो 5 और 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 7। ये किसका किराया? बी का, क्योंकि हमने ए का किराया कितना लिया? 5 ले लिया। फिर देखो ये है किराए का अनुपात। क्या है? किराया का अनुपात हमें इस तरीके से दे रखा है। ए व बी किसी चारागाह को 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। ठीक है, चारागाह को वो किराए पर लेते हैं 12 महीने के लिए। ए अपने 350 बैलों को 5 माह के लिए चराता है। ये 350 बैलों को तो 5 महीने के लिए चराता है। ठीक है, और बचे हुए 7 महीनों के लिए बी कितने बैलों को चरा सकता है? बचे हुए जो 7 महीने हैं उसके लिए बी कितने बैलों को चरा सकता है? तो हमने बी के बैल ले लिए एक्स। ठीक है, एक्स बैल ले लिए बी के। कोई कितने बैल होंगे वो पता चल जाएगा कि बी कितने बैलों को चरा सकता है। कि यदि वह मतलब किसके लिए? आगे कौन चल रहा था? बी था, इसलिए वह बी के लिए आया है। ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है। ए अगर 5 देता है तो बी 7 देता है। मैंने ए का किराया 5 ले लिया तो बी का किराया कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया। ऐसे अब ये भी किराए का अनुपात हो गया। ठीक है, 350 बैल थे और 5 महीने के लिए चराएगा तो ये किराए का अनुपात हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो समय से। ठीक है, तो ये भी किराए का अनुपात, ये भी किराए का अनुपात, दोनों के अनुपात को बराबर कर सकते हैं। ए बटा बी करता हूं, 350 गुणा 5/7x बराबर 5/7। ए का किराया बटा बी का किराया बराबर ए का किराया बटा बी का किराया। 5 से 5 तो कट गया, 7 से 7 भी कट गया। x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आया? 350। यानी बी 350 बैल चराएगा, चरा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 350।